हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, थ्योरम 9.9 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन चैप्टर 9 सर्किल। आइए देखते हैं इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है, गिवन है ए बी, और दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम साइड पे हैं इस लाइन सेगमेंट के। तो हमने अपर में शो किया है, और इस पे जो है इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है। दो ऐसे पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है, एट टू अदर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स हैं, और दो अदर पॉइंट्स पे ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ए सी बी एंड ए डी बी। ये गिवन है, आपको प्रूफ करना है आपको कि ए बी सी डी, ये जो है फोर पॉइंट्स लाइन ऑन द सर्किल, ये चारों पॉइंट जो है सर्किल पे होंगे, मतलब इस पे एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, और ये बात सत्य भी है कि चारों जो है एक ही सर्किल से पास करेंगे। कौन साइक्लिक होंगे, कब होंगे? जब दोनों इक्वल एंगल इस लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स पे। ये सत्य है, और इसको हम लोग प्रूफ करके चेक करेंगे कि ये सत्य है। दोस्तों, यहाँ पे इक्वल एंगल फॉर्म हो रहा है, तो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी लाई ऑन द सेम सर्किल, मतलब इस चारों पॉइंट जो है एक ही सर्किल पे लाई करेंगे। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सी ए बी, इन तीन पॉइंट से जो है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इन तीनों पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ हो सकती है, केवल और केवल एक सर्किल। ये थ्योरम है, आप इससे एक सर्किल पास कर सकते हैं, ये सत्य है। अब रही बात डी की, कि डी पॉइंट इस पे लाई करेगा, लेकिन ये प्रूफ करना है हमें कि ये लाई करेगा इस पे भी। तो हम मान लेते हैं कि डी पॉइंट जो है या तो इस सर्किल के बाहर है या अंदर होगा। ये दो प्लेसेस खाली हैं, ठीक है, एक तो यहाँ और यहाँ है, कहीं भी इस दोनों सर्किल के अंदर या बाहर हो सकता है। हम मान लेते हैं कि या सर्किल के बाहर होगा या अंदर होगा। अगर इन दोनों जगहों पे ये सेट नहीं बैठता है तो ये किस पे लाई करेगा? सरकमफ्रेंस पे। ये बात आपको प्रूफ करनी है। चलिए, आपको पता है कि अंदर भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने बाहर शो किया है, यहाँ अंदर। आप दोनों फिगर में से किसी एक फिगर को लेके प्रूफ कर सकते हैं। तो डी जो है लाई करेगा पासिंग थ्रू द ए बी सी डी सर्किल के। लेकिन हम सपोज मान लेते हैं कि डी डज नॉट लाई ऑन द सर्किल। ठीक, मान लिया हमने कि डी जो है इस सर्किल पे लाई नहीं कर रहा है। लेकिन देन हम कुछ ड्रॉ करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। बी को और इस कट पॉइंट को हम मिला लेते हैं। ए डी जो है कट कर रहा है डी डैश पे, और इसको ज्वाइन करते हैं। आपको पता है कि एक ही लाइन सेगमेंट से सेम साइड पे सर्किल के अंदर इक्वल एंगल फॉर्म होता है, तो सी और डी डैश पे इक्वल एंगल फॉर्म होगा। ये तो थ्योरम 9.8 में ही शो हो गया है। गिवन है आपका सी और डी इक्वल एंगल शो कर रहे हैं, और यहाँ से हमें पता चल रहा है ए बी एक सेम सेगमेंट से एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, सी और डी डैश। सी और डी डैश भी इक्वल हैं। अब सी डी के भी इक्वल है और डी डैश के भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल हैं x और x, या आप इसको हम कह दें 3 और ये 3। तो आपको पता होगा कि ये ट्रायंगल जो बन रहा है और इसके एक साइड को हम एक्सटेंड करके यहाँ पे एंगल शो कर रहे हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दोनों के सम के बराबर होता है। डी और बी एंगल, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों के सम के इक्वल ये होता है। बट यहाँ पे तो हमने सिद्ध कर दिया है कि डी और डी डैश क्या है? इक्वल है। देखिए, डी और डी डैश जो है इक्वल है, क्योंकि ए सी बी, ए डी बी एंड ए डी डैश बी, ए डी डैश बी के इक्वल है। तो दोनों ये भी इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, डी और डी डैश। ये हमने यहाँ पे बता दिया, लेकिन एक्सटीरियर एंगल के आधार पे ये दोनों इक्वल नहीं शो हो रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल शो करने हैं,
इसका मतलब डी और डी डैश एक दूसरे पे लाई करते हैं या कोइंसाइड होते हैं और ये दोनों एंगल मर्ज हो जाता है और ये ट्रायंगल गायब हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल में आप देखिए कि एक्सटीरियर एंगल जो है ए डी डैश बी, ए डी डैश बी, ये वाला एंगल नॉट इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए डी बी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कहता है कि हम इसको भी ऐड करके और इसको ऐड करके बनते हैं। ठीक है, अब 3 है और ये 3 है और ये 1 है, तो टोटल आप 4 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 3 है। लेकिन अगर हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो है एंगल यहाँ पे इक्वल बता रहा है और यहाँ एक्सटीरियर से जो है इसको गलत सिद्ध कर रहा है, इसका मतलब डी और डी डैश दोनों पॉइंट एक ही हैं। तो डी और डी डैश बोथ आर कोइंसाइड। बात समझ में आ रही है? पॉइंट डी लाई ऑन द सर्किल पासिंग थ्रू ए बी सी, ए बी सी पॉइंट से जो सर्किल पास हो रही है ए बी सी, डी भी क्या हो गई, लाई हो जाएगी यहाँ पे डी डैश पे, मतलब ये दोनों मर्ज हो गया और डी डैश को आपने रिप्लेस कर दिया डी से। ठीक, तो ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और एक्सटीरियर भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट जो है एक ही शो हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।